Hello, dear students of ninth class. Today I will discuss about the 7th chapter of history. So let us start with this chapter. This chapter is about the medieval India, the Cholas. इस चैप्टर में हम जो चोलाज डायनेस्टी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द चोलाज उनके क्या क्या सोर्सेज थे, इंस्क्रिप्शंस, बिरहाडेश्वरा टेम्पल्स, political history and administrations. ठीक है. The southern part of the Indian peninsula, situated south of the Krishna river, was inhabited by the Dravidian. They had their own language and culture. This region was home of three powerful kingdoms: the Cheras, the Pandyas and the Cholas. ठीक है. The most powerful of three were the Cholas. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी थी? Cholas. So आज जो हम Cholas के बारे में पढ़ेंगे. The Chola Empire, which arose in the 9th century, brought under its control a large part of the peninsula. The Cholas developed a powerful navy, which enabled them to develop India's sea trade in the Indian Ocean and to conquer Sri Lanka and the Maldives Island. By the end of the 9th century, the Cholas defeated the Pallavas of Kanchi and weakened the Pandyan, bringing the Tamil country under their control. धीरे धीरे जो चोलास थे इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाना शुरू किया. सी के साथ भी जो एरियाज़ लगते थे उनको भी अपने कंट्रोल में लिया और सी ट्रेड को बढ़ावा दिया. अब इनके क्या क्या सोर्सेज हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज़ इंस्क्रिप्शन. पिक्चर में भी दिया गया है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. ठीक है. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? सम टाइप ऑफ अ इंफॉर्मेशन, जिन चीज़ों से जो है हमें पता चलता है कि उस टाइम का कल्चर क्या था. सो हम पढ़ते हैं इसमें. लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ दैट पीरियड. राजा वन कंसीव द आइडिया ऑफ प्रीफिक्सिंग टू हिज इंस्क्रिप्शन इन द मेन अचीवमेंट ऑफ हिज रीजन, ताकि हमें पता चल सके कि उस टाइम में कौन कौन सी अचीवमेंट हुई थी. द एग्जाम्पल ऑफ राजा वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर एज वेल. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास आर द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लेट. इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? एक टाइप की कॉपर प्लेट्स होती हैं. स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी होती थी एंड इंस्क्रिप्शंस मेड ऑन द वॉल एंड पिलर्स ऑफ टेम्पल. ठीक है. अलग अलग तरह से जो है वो इंस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था. Some inscriptions give a long list of rulers indicating the origin of the Chola dynasty. Another set of copper plate contain 31 copper sheets. These plates are written in Sanskrit and Tamil. They record a grant made to a temple by Rajendra Cholas. अब इन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? दे टेल अस अबाउट द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है. दे रिकॉर्ड गिफ्ट एंड एंडोमेंट टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स. ठीक है. उसके बाद जो है दे इन्फॉर्म अस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू इमेज ऑफ द डाइटी. सम इंस्क्रिप्शन हैव रॉयल ऑर्डर ऑन टैक्सेशन एंड लैंड रेवेन्यू. सो इन सारी चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन जो है हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती थी. सेकंड क्या है? द बृहदेश्वरा टेम्पल. द चोला बिल्ट अ नंबर ऑफ टेम्पल. चोलास ने बहुत ज़्यादा गिनती में जो है वो वहाँ पे टेम्पल्स बनाए थे जहाँ पे वो अपने गॉड की और पूजा करते थे. ठीक है. प्रेयर के लिए. तो इसका जो सबसे मेन जो टेम्पल था दैट वाज द बृहदेश्वरा, ऑल्सो नोन एज द राजा राजेश्वरा टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जिसमें कि शिवा की जो है वो पूजा की जाती थी. राजा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर. उस मंदिर में जो है हमें आर्किटेक्चर के बारे में भी जो है वो एग्जाम्पल मिलती है. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल हैज़ अ ग्रेट विमाना और टावर विच राइज ऑन द हाइट ऑफ 190 फीट. इसकी ऊंचाई से भी हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो आर्किटेक्चर है दैट वाज अमेजिंग. अनदर आ जाता है अब इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री. चोला रूलर विजयालया इस्टेब्लिश चोला रूल्स इन तमिल लैंड विद थावेंद्रवर एज हिज कैपिटल ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 9th century. He conquered Madurai and defeated the Pandyas and ruler of Lanka. By 11th century, Chola power had reached the height of its glory. ठीक है. 11वीं सदी तक जो है चोलास थे वो अपनी फुल पावर में आ चुके थे. अब इनका राजा था राजा वन वॉज ब्रिलियंट जनरल एंड कंपेस्ड इन मैनी डायरेक्शंस. ही अटैक्ड द किंगडम ऑफ द पांड्याज एंड चेरास एज वेल एज पार्ट ऑफ द मिसूर. ही डिड दिस in order to prove the strength of the Cholas' power. He took some territories of Mysore,
त्रैवणकरण। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था, राजा अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग द सी, ताकि वो जो है समुद्र के पास भी अपना ट्रेड को बढ़ावा दे सके। उन्होंने धीरे धीरे जो है समुद्र के साथ लगते हुए एरियाज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सो ही टुक अ नेवल एक्सपेडिशन एंड अटैक बोथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आइलैंड। ही बिल्ट द राजा राजेश्वर टेम्पल of Lord Shiva at Thanjavur on the walls of this temple and inscribes the main work of the Raja. Under his rule the Chola became the supreme power of the southern India. उसके कंट्रोल के अंदर जो चोलास डायनेस्टी थी, there was the supreme power. The increase in trade brought prosperity to their kingdom. ट्रेड की वजह से जो व्यापार उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उस वजह से जो किंगडम है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो चुकी थी। इनफैक्ट द वर्ड कोरोमंडेल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द चोला मंडेल। आगे आ जाता है राजेंद्र चोला। राजेंद्र सक्सीड हिज फादर राजेश्वर, ही कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसी। उन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसीज़ को ही फॉलो किया। श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम चोलाज। 50 साल तक जो श्रीलंका है वो चोलाज के अंडर ही रहा था। Rajendra campaign was daring. Once his armies marched up to the east coast of India through Odisha and up to the Ganga river. Rajendra Chola himself led the army up to the Godavari and thereafter his general took charge of the army. उसके पास जो आर्मी थी that was also really very strong, जिसकी वजह से भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम जो है डायनेस्टी है वो बनती चली गई। इसके बाद आ जाता है चोलाज एडमिनिस्ट्रेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट, द किंग वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एज ऑल अथॉरिटी वॉज वेस्टेड इन हिम बट ही हैड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम। इसके अलावा उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल होती थी उसकी टू सजेस्ट हिम। सो प्रोविजनल गवर्नमेंट, द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स और प्रोविंसेस। दीज वर फर्दर डिवाइडेड इंटू बुलांडू एंड नाडू। Local self-government, the Chola were good administrator. They believed in local self-government. In many of the villages, the administration was carried out not by the government officially, but by the villagers. जो भी local self-government के काम होते थे वो villages खुद ही उनके द्वारा ही किए जाते थे। These villages had 3 types of village assemblies, namely the Ur, the Sabha and the Nagaram. इसके अलावा द टेम्पल इन द चोला किंगडम वॉज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी उनकी भी मेजर अट्रैक्शन जो है वो टेम्पल्स होते थे। इट वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, बट वॉज अ प्लेस वे पीपल गैदर टुगेदर, जहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे होकर भी बैठते भी थे। सम टेम्पल्स ओन्ड ह्यूज लैंड्स एंड पार्टिसिपेटेड इन लैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। द लैंड डोनेटेड टू द टेम्पल्स वर नोन एज द देवाद्या एंड देवादना। आगे आ जाता है द रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ द चोलास किंगडम केम फ्रॉम टैक्सेस ऑन लैंड एंड द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड टैक्स ऑन ट्रेड। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज केप्ट फॉर द किंग। थोड़ा जो हिस्सा है वो टैक्स का वो किंग के लिए रखा जाता। द रेस्ट वॉज यूज फॉर द पब्लिक वेलफेयर सच एज बिल्डिंग ऑफ रोड्स, टैंक्स, ऑन सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स एंड पेइंग टू द अपकीपिंग ऑफ द आर्मी। So the taxes on the land were collected by the official from the village councils. नेक्स्ट इज द चोला आर्ट। उस टाइम में जो चोलास के वो जो आर्ट जो आर्किटेक्चर वॉज, दे ऑल्सो लव टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे बिल्ड टेम्पल्स, कैनाल्स, रोड, cities and palaces. Most of the Chola's temples were built in the Dravidian style. Early Chola temples were simple structures. Later temples became bigger and more grand. The art of making stones and metal images had made rapid progress under the Cholas ruler. जो चोलास के रूल्स के टाइम में जो है वो आर्ट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द चोलास. ठीक है. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.